नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की गणित एक्सरसाइज 15 रेखिक प्रोग्रामिंग। आज उसकी क्लास दूसरी क्लास है। हम जानते हैं, हमने बेसिक को पढ़ा था, तो अब हम जान रहे हैं कि हल क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, उन जो हल क्षेत्र की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे हल किया जाता है। तो हल क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है परिबद्ध हल क्षेत्र और दूसरा है अपरिबद्ध हल क्षेत्र। परिबद्ध हल क्षेत्र के सवाल ही बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले 4 साल से यही सवाल बोर्ड के सब पेपर में आ रहा है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा छोटा होता है। 3 नंबर में पूछा था इस प्रश्नावली से, तो थोड़ा छोटा होता है। अपरिबद्ध हल क्षेत्र जांच करने के कारण काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो लिखने में इसको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, इसलिए परिबद्ध हल क्षेत्र ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं, एक प्रॉब्लम दी है, निम्न रेखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल कीजिए। उद्देश्य फलन दिया है जेड 5x प्लस 3y, जिसमें आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है। व्यवरोध दिए हैं 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 10 को रेखिक रूप में लिखने पर 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। आपने x का मान 0 रखा तो 2y बराबर 10, तो यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ। ऐसे ही आपने y का मान 0 रखा तो 5x बराबर 10, तो 5 का भाग देने पर आपको x का मान 2 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार आप असमीका में मूल बिंदु 0 0 रखेंगे, तो आपने 0 0 रखा तो ये 0 हो गया। 0 छोटा होता है 10 से सत्य है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तीसरी, इन दोनों व्यवरोध को आप अच्छे से याद कर लें। किस प्रकार लिखना है याद ही कर लें। गणित में हालांकि रटना नहीं होता, लेकिन फिर इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लें। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बराबर 0, ये x बराबर 0 एक ही ग्रुप में लिखा है। x बराबर 0 किसको बताता है? वाई एक्स को। अब इसका हल क्षेत्र किधर? हल क्षेत्र वाई एक्स के दाईं ओर, क्योंकि आप जब ध्यान दें x का मान पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, तो वाई एक्स के दाईं ओर हल क्षेत्र होगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y बराबर 0, एक्स एक्स हल क्षेत्र एक्स एक्स के ऊपर की ओर का। y का मान हमेशा पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, तो एक्स एक्स के ऊपर की ओर इसका हल क्षेत्र। इन दोनों को एक साथ लें, तो दोनों को एक साथ लेने पर हमारा जो हल क्षेत्र है, प्रदर्शित हल क्षेत्र, वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ये इसीलिए दिए होते हैं कि हमेशा हल क्षेत्र हमें प्रथम चतुर्थांश में मिले, क्योंकि वस्तुओं की गणना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये दोनों दिए होंगे और ये हमेशा हल क्षेत्र को पहले क्वाड्रेंट में लेकर आएंगे। ये कार्य आपको रफ में करना होता है। दो जो आपकी सर्वसमीकाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो प्रतिच्छेदन बिंदु आपको निकालने हैं। जैसे 5x प्लस 2y बराबर 10, 3x प्लस 5y बराबर 15 के प्रतिच्छेदन बिंदु हमें निकालने हैं। ये आप 6ठी 7वीं क्लास से करते आए हैं। आपने इस समीकरण को 3 से गुणा कर दिया, इसको 5 से कर दिया, तो दोनों 15 15 हो गए। 15x, इसको 3 से किया ये 6 हो गया, इसको 5 से किया ये 25 हो गया। इसी प्रकार इसको 3 से किया ये 30 हो गया। इसी प्रकार 15 गुणा 5 75 हो गया। आपने माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस का चिन्ह लगाया, यहाँ पर माइनस 19 बच गया। 30 माइनस का 75 माइनस का 45 बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 45 बट्टा 19 आ गया। जाके आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो आपने 3x प्लस 5 इंटू वाई का मान यहाँ पर 45 बट्टा 19 बराबर 15 इधर ले गए हम, तो 15 माइनस का 5 इंटू 45 बट्टा 19। तो अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 60 बट्टा 19 आएगा। जब 3 का भाग देंगे तो 20 बट्टा 19 आएगा। ये आपके प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए इन दोनों रेखाओं के। अब आप ग्राफ बना लीजिए। जो 7वीं 8वीं 10वीं क्लास तक आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ बनाया आपने। ये जो है ये y बराबर 0 को बता रहा है। y बराबर 0 मतलब एक्स एक्स ही तो होता है। ये x बराबर 0, क्योंकि इनको भी आपको बनाना है। x बराबर 0, ये वाई एक्स है, तो x बराबर 0। इन दोनों को गहरा काला करना है आपको। ये प्रत्येक सवाल में रहेगा, चाहे 1 नंबर का सवाल हो, चाहे 3 नंबर का सवाल हो, चाहे अपरिबद्ध का सवाल हो, चाहे परिबद्ध का सवाल हो, ये सभी में रहेगा। अब आपने अपनी रेखा जो 0 3 और y का मान 0, y का मान 0 यहाँ पे मिलता है एक्स एक्स पर, तो 5 0 ये रहा। 5 0 के साथ 0 3 0 3, ये 0 3 रहा। तो इन दोनों को मिला दीजिए। कौन सी रेखा है वो? 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 मिला दिया आपने। इसी प्रकार दूसरी रेखा में बिंदु है 0 5, तो x का मान 0,
और y का मान 5, ये रहा। इसके साथ है 2 जीरो, x का मान 2 और y का मान 0, तो 2 जीरो, इन दोनों को मिला दीजिए और इसका नाम लिख दीजिए 5x प्लस 2y बराबर 10। आपने नाम लिख दिया इसका 5x प्लस 2y 10। और ये आपका वो प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया जहाँ दोनों रेखाएं काट रही थी, 20/19 व 45/19। अब देखिए, आपने हल क्षेत्र ज्ञात करा था। आपने कैसे ज्ञात करा था कि आपने इसका हल क्षेत्र देखा था मूल बिंदु की ओर, इसका भी देखा था मूल बिंदु की ओर। देखिए, इसका मूल बिंदु की तरफ है, आप 2-3 तीर के निशान लगा लीजिए मूल बिंदु तक। तो इस वाले को देखते हैं हम, क्या ये दोनों का हल क्षेत्र है? देखिए, इसका मूल बिंदु की तरफ है तो ये वाला हल क्षेत्र नहीं हो सकता, इसलिए दोनों का नहीं है। इस वाले को और देखें तो इसका तो मूल बिंदु की तरफ है, लेकिन इसका इधर कैसे हो सकता है? तो ये भी हल क्षेत्र नहीं हो सकता। यदि इस वाले की बात करें तो ये इसका भी है, इसका भी मूल बिंदु की तरफ है। तो जो हल क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ ये वाला, इसको हमने गहरा काला कर लिया और इसके कोणीय बिंदुओं को लिख लिया। ये इसके कोणीय बिंदु हैं। क्या है ये? 0 3। ये क्या है? ये है 2 0 और एक ये। देखिए, कोने के बिंदु लिखने हो तो एक ये और एक ये 0 0 आप लें तो अच्छा है, नहीं लें तो कोई बात नहीं। तो ये तीनों कोणीय बिंदु आपने लिख लिए। अब हम एक सारणी बनानी है। देखिए, सारणी बनाते हैं। कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन। कोणीय बिंदु लिखेंगे, उद्देश्य फलन लिखेंगे। z बराबर 5x प्लस 3y, z बराबर 5x प्लस 3y आपका जो उद्देश्य फलन था वो आपने लिख लिया। कोणीय बिंदु उधर से 0 3 2 0 20/19 45/19 जो आप कोणीय बिंदु लेके आए। साथ में आपने 0 0 भी लिखा है। 0 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ दें। 0 3 लिखा, x की जगह आपको 0 लिखना है, y की जगह आपको 3 रखना है उद्देश्य फलन में। तो जब आपने इसका टोटलिंग किया तो 9 प्राप्त हुआ। ऐसे ही 2 0 रखेंगे तो 10 होगा। ऐसे आप 20/19 और 45 बट्टा, तो 20 गुणा 5 100 हो गया, 45 गुणा 3 135 हो गया। तो 100 और 135 235 बट्टा में 19 235/19, ये 0 हो गया। अब आपको अधिकतम याद करना है। तो देखिए, अधिकतम तो यही हुआ, ये 9 हुआ, 10 हुआ। आप यदि 19 का भी भाग देते हैं तो 190 में 10 बार जाता, तो 10 से तो ज़्यादा ही हुआ, तो इसलिए सबसे अधिकतम मान यही हुआ। अब आपको नीचे एक लाइन और लिखनी होती है। अतः दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या का अधिकतम, यदि अधिकतम पूछे तो अधिकतम, न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम। अधिकतम मान बिंदु, कौन सा बिंदु? 20/19 45/19 पर 235/19 इकाई प्राप्त हुआ। ये आपको इसके साथ में लिखना है। अतः दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या का अधिकतम मान बिंदु 20/19 45/19 पर 235/19 इकाई प्राप्त हुआ। ये आपका 3 नंबर का सवाल पूरा हो जाता है। धन्यवाद।